हकीकत कि नेपाल में असल में क्या हो रहा है। करप्शन, अंदरूनी इख्तिलाफात और ताकत की कशमकश ने मईशत बदतरीन दबाव का शिकार है। मुल्क को बहरान से बहरान की तरफ ले जा रही है। दास्तान हकीकत। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल दास्तान हकीकत पर, जहां हम आपके लिए दुनिया के अनोखे और पोशीदा हक़ाइक़ लेकर आते हैं। आज की दास्तान एक ऐसे मुल्क की है जिसे हम में से ज्यादातर सिर्फ पहाड़ों, हिमालय और बुद्ध मत के खानकाहों के हवाले से जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पिछले कुछ महीनों से सियासी, माशी और फौजी सतह पर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिन्होंने पूरे खित्ते को हैरान कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि नेपाल में असल में क्या हो रहा है। नेपाल एक छोटा लेकिन निहायत स्ट्रेटेजिक मुल्क है जो भारत और चीन के दरमियान वाक़े है। दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट यही है। तारीखी तौर पर ये मुल्क कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद बादशाहत रहा, फिर बतदरीज जमहूरियत आई। 1990 की दहाई में वहाँ खाना जंगी हुई जिसमें माओ नवाज बागी तहरीक ने हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2006 में बादशाहत का खात्मा हुआ और नेपाल एक जमहूरिया बन गया, लेकिन ये सफर कभी आसान न रहा। आज भी नेपाल की सियासत गैर मुस्तहकम है। नेपाल की पार्लिमानी सियासत बार बार टूट फूट का शिकार रही है। वजीर आजम बार बार बदलते रहे, एक साल में कई बार हुकूमत गिर जाती है। करप्शन, अंदरूनी इख्तिलाफात और ताकत की कशमकश ने मुल्क को कमजोर कर दिया। अवाम को जमहूरियत से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बदउनवानी और गैर शफाफियत ने मायूस किया। हालिया दिनों में एहतजाज, हड़तालें और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जोर पकड़ रहे हैं। पिछले हफ्तों में नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू की सड़कों पर फौज तैनात की गई। अवाम मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए और पुलिस अकेले उन्हें काबू नहीं कर सकी। मईशत बदतरीन दबाव का शिकार है, महंगाई उरूज पर है, रोजगार के मौके कम है, लाखों नौजवान खलीजी ममालिक या भारत हिजरत कर रहे हैं। हुकूमत और फौज के ताल्लुकात भी गैर वाज़ेह हैं, जिससे आवाम में बेचैनी मजीद बढ़ गई है। नेपाल का सबसे बड़ा जरिया आमदन सियाहत है, लेकिन कोविड के बाद से ये शोबा सख्त मुतासिर हुआ। ज़लज़ले और कुदरती आफात भी मुल्क की मईशत पर बोझ डालती रही हैं। लोग रोजमर्रा अशिया महंगी होने से परेशान हैं। तालीमी इदारे और सेहत का निज़ाम भी बहरान का शिकार है। अवाम ये सवाल करते हैं कि जब सियासतदान आपस में लड़ने में मसरूफ है तो अवाम की हालत बेहतर कौन करेगा। हालिया दिनों में फौज ने सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया है ताकि अमन कायम रखा जा सके। कुछ तजियाकारों का कहना है कि फौज पस मंजर ज्यादा ताकतवर हो रही है। फौजी कंट्रोल वक्ती हो सकता है, लेकिन इससे आवाम को जमहूरियत पर एतमाद कम होता जा रहा है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान भी खारिज जिम्कान नहीं है। अगर नेपाल में सियासी इस्तेहकाम न आया तो ये पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत और चीन के दरमियान नेपाल को लेकर सरजंग शुरू हो सकती है। नेपाली अवाम ज्यादातर अमन और तरक्की चाहते हैं, लेकिन क़यादत की कमजोरियां उन्हें अंधेरे में धकेल रही हैं। आलमी ताकतें भी सूरत हाल को गौर से देख रही हैं, क्योंकि नेपाल का जोग्राफिया इसे एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट बनाता है। नाज़रीन, ये थे आज की दास्तान हकीकत कि नेपाल में असल में क्या हो रहा है। हमने देखा कि ये खूबसूरत पहाड़ी मुल्क किस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम, माइशी बहरान और बैरूनी दबाव का शिकार है। यहाँ की अवाम अमान और सुकून चाहते हैं, लेकिन क़यादत की कमजोरियों में बड़ी ताकतों की मुदाखलत मुल्क को बहरान से बहरान की तरफ ले जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल दास्तान हकीकत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में एक और हकीकत के साथ दोबारा हाजिर